जीवन में प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। अभी आप देख सकते हैं ये नर्सरी से मैंने करीबन 15 पेड़ लाए हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। लेकिन एक साथ ही साथ मन में डर भी था, जो माइंड की कंडीशनिंग है, जो बाहरी एक दबाव के कारण जो हमारे मन में इसे छोटा मान लिया गया है और ये छोटे-छोटे काम को डिवाइड कर दिए कि छोटे काम ये नहीं करना चाहिए। तो जिस कारण से हमने अपने अस्तित्व को, अपने आप को एक तरीके से बेच दिया है दूसरों की निगाहों में कि वो सम्मान करेंगे तभी वो काम श्रेष्ठ होगा, अगर नहीं करेंगे तो निकृष्ट माना जाएगा। तो जिस कारण से इस काम को छोटा माना जाता है, परंतु मेरा कहीं न कहीं इसके प्रति प्रेम बढ़ा है। मुझे पेड़ों के प्रति लगाव है, उनके प्रति प्रेम है, जिस कारण से मैंने उस डर के ऊपर भी विजय तो नहीं पाई है, परंतु उस पर चढ़ कर के प्रेम की जीत हुई और आखिरकार मैं इतने सारे पौधे नर्सरी से यहाँ गार्डन में अपने ले आया हूँ। ये हमारा एक उद्यान है, इसको हम अब प्लांटेशन अगले संडे के दिन करेंगे। 15 पेड़ है करीबन और यही है कि प्रेम जीवन में बहुत आवश्यक है। प्रेम ही है वो जो हमें निरंतर प्रेरणा देता रहता है और ऊँचाई की तरफ बढ़ने की ओर हमें अग्रसित करता है। तो डर तो ठीक है था अपनी जगह, लेकिन कहीं न कहीं आचार्य जी की जो शिक्षाएँ थी वो बार-बार मेरे मन में आ रही थी और इसी कारण से प्रेम की कहीं न कहीं जीत हुई और उससे मुझे हिम्मत और साहस मिल रहा था, जिस कारण से मैं इस कार्य को काफ़ी हद तक मैं कर पाया। तो जीवन में आगे बढ़ते रहिए, प्रेम के प्रति बढ़िए, प्रेम के लिए बढ़िए, तो जीवन में आप बहुत सारी मुश्किलों से जीत जाएँगे और बहुत हद तक जो आपका जीवन है जो भवसागर है, वह प्रेम की नाव में ही सवार होकर निकल जाएगा आसानी से। राम राम। कितनी गजब की बात है। अभी-अभी जो मैंने अभी पौधों से संबंधित जो आपसे बात करी और तुरंत आके आचार्य जी का सत्र ले रहा हूँ और पूरी बात उसी पर आधारित है। तो जो वास्तव में बात थी, जो मेरी पूरी यात्रा रही, जो पूरा समय उस प्रेम भाव में गया, जो भी मैंने कार्य किया, तो उसमें एक चीज़ और मुझे स्पष्ट हुई, आचार्य जी ने उसको और थोड़ी तरीके से खोल दिया। वह यह था कि जैसे मेरा जो अहंकार था वो आत्मरक्षा करता है हमेशा। अहंकार खुद को बचाना चाहता है और मैं हमेशा ये समय-समय, धीरे-धीरे मैं प्रयास करता रहा हूँ जब से मैं इस अध्यात्म की ओर आया हूँ कि कहीं न कहीं मैं अपने आप को चुनौती देता हूँ। जो भी मतलब मेरे मानसिक बंधन है, मैं उसको देखना और अच्छे से समझने के लिए मैं उसको चुनौती देता हूँ कि देखते हैं, अच्छा चलो क्या होगा, है ना? तो जितना मैं और बेहतर उसमें और साफ-साफ देखने का प्रयास करता हूँ, चुनौती देता हूँ अपने आप को, अपने अहंकार को, तो वैसे-वैसे और आनंद की तरफ मेरा खिंचाव बढ़ता है। वास्तव में कहते हैं कि जब अहंकार नहीं होता है तब ही आनंद की स्थिति होती है। तो ये चीज़ बहुत स्पष्ट हुई कि जब मैं चुनौती दे रहा था पूरी यात्रा के दौरान कि लोग क्या कहेंगे, गार्ड क्या सोचेंगे, मेरी कॉलेज का कैंपस है और उसके अंदर गार्डन है तो प्लांट्स ले जाऊँगा तो क्या होगा? कहीं पिताजी ना आ जाएँ देख लें, माताजी क्या बोलेंगी अगर देख लेंगी, कि वो कहीं न कहीं इस काम को छोटा मानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा गालियाँ वगैरह-वगैरह देते हैं। तो इस कारण से भी क्या कहते हैं मुझे समस्या थी। लेकिन कहीं न कहीं प्रेम की जीत हुई और डर दबा रहा। तो ये कहीं न कहीं चुनौती से हुआ। तो जैसे-जैसे आप जीवन में अपनी चुनौतियों को ले आते हैं, आप आनंद की ओर बढ़ते हैं। तो यही है कि शनय-शनय साधना करनी है। आचार्य जी ने इसको और अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से समझा है। आचार्य जी की यही बात खूबसूरत लगती है कि बातों को खोल देते हैं, बहुत स्पष्टता मिलती है। और अगर आप जीवन में उस चीज़ को करते हो ना, आप डूब कर किसी चीज़ को करते हो, फिर वो चीज़ कोई आपको बताता है, वो और ज़्यादा स्पष्ट होती है और वो समझ में और ज़्यादा गहराई में बैठती है। तो जैसे-जैसे स्पष्ट हुआ, तो कहीं न कहीं इसमें एक लोक धर्म की बात क्या आती है कि हमारे संस्कारों में, हमारे बचपन में, संस्कार में कहीं इस चीज़ को शामिल नहीं करा गया कि हम अपने आप को चुनौती दें, हम सामना करें और हम अपने आप को रिस्क टेकिंग बनाएँ, है ना? हम रिस्क आप देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत कम रहता है, हम हमेशा बच कर चलना चाहते हैं। हमारी संस्कृति में बता दिया गया कि बच के चलो, है ना? अपनी छवि को लेके, अपनी लज्जा और भी जो शरीर को बचाना है, उससे आता है और वो अहंकार ही बचाता है। अहंकार शरीर को भी हथियार बना लेता है और हर तरीके से बचाने की कोशिश करता है। तो कहीं न कहीं इसको तोड़ने का हमने प्रयास किया। ये होता है चुनौती देने से, जब अपने आप को आप थोड़ा-थोड़ा ही किसी भी चीज़ के लिए चुनौती देते हो,
तब आप वास्तविक आनंद की ओर जाते हो और आप अपने आप से मिलने का प्रयास करते हो और चीज़ों को फिर आप स्पष्टता से समझ में आती है कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। कितना संसार को मैं अहमियत देता हूँ, जबकि संसार मुझे रत्ती भर भी अहमियत नहीं देता और वो वास्तव में व्यर्थता समझ में आती है आपको। जब आप चुनौती लेते हो तो चीज़ों की व्यर्थता समझ में आती है और आप उसको ये भी मैंने समझा कि आप कितने उच्चतम तल पे होते हो और संसार जब आप देखते हो तो कितने छोटे स्तर पर रहता है। वो कितने छोटे स्तर पर जी रहा है कि सब वही कंडीशनिंग माइंड पे चल रहे हैं, कोई किसी के विचार नहीं है, जो जैसे जीवन चल रहा है, कोई नयापन उनमें नहीं है, कोई उत्साह, कोई आनंद नहीं है। तो उस चीज़ समझ में आती है जब आप अपने आप को रिस्क देते हो, है ना? कुछ नया करने का प्रयास करते हो, जो भी कंडीशनिंग हो आप अपने आप को चुनौती देते हो, तभी फिर वास्तविक आनंद की शुरुआत होती है। तो धन्यवाद आचार्य जी, काफ़ी स्पष्टता मिली मुझे और क्लियर हुआ। धन्यवाद। राम राम।